share. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दिस इज़ मंडे मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:30 का। सुबह आदि को स्कूल सबसे पहले भेजना होता है, तो एक तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, दूसरी तरफ उसका लंच भी प्रिपेयर हो रहा है। ब्रेकफास्ट में आज मैंने इसको जो है ना पैनकेक बना के दिया है। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने रेसिपी ट्राई की है। ओट्स को जो है ना मैंने ओवरनाइट दूध के अंदर जो है ना भिगो के रख दिया था, फिर उसके अंदर बनाना डालकर और जो बाकी पैनकेक का सारा स्टफ़ होता है वो डाल के तो मैंने इसको तैयार किया। तो बहुत ही हेल्दी सा ये जो है ना ब्रेकफास्ट इसका तैयार हुआ है। साथ में दूध का 1 कप दे दूँगी, जिसके अंदर मैंने जो है इसको कॉम्प्लान ऐड कर दिया था। बस इसके ऊपर पैनकेक पे ये चॉकलेट लगा के मज़े से खा लेगा। क्योंकि मैंने ये रेसिपी पहली दफ़ा ट्राई किया है तो मैं इसको टेस्ट बेस पे जो है वो हादी को खिला रही हूँ। अगर ये प्रूव कर देगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी अपने बच्चों को ये मज़ेदार से पैनकेक बना कर दे सके जी। तो दूसरी तरफ हादी के टेंडर पॉस भी बस फ्राई हो रहे थे। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, तो ये तकरीबन 10 मिनट में डन हो जाएंगे। ज़िंदगी जो है वो कभी कभी बहुत मुश्किल लगना शुरू हो जाती है और सम टाइम तो ऐसा लगता है कि इसको गुजार ही नहीं हम पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें दूसरे लोगों को और उनकी लाइफ को ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी ही मुश्किल नहीं, उनकी तो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल है। वो क्या खूब किसी ने कहा है कि जब आपको अपने गम ज़्यादा लगना शुरू हो जाएं तो दूसरों के गम बैठकर सुन लिया करें, उससे आपका दिल हल्का होगा और आपको ये तसल्ली होगी कि दुनिया में सिर्फ आप ही दुखी नहीं हैं, आप ही की ज़िंदगी मुश्किल नहीं है और सारी मुश्किलें आप ही की ज़िंदगी के हिस्से में नहीं आई। दुनिया में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, ऐसे ऐसे दुख और ऐसे ऐसी तकलीफ़ में लोग मुब्तला होते हैं ना, जब हम उनको देखते हैं ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने हमें जिस हाल में भी रखा उस हाल में भी हम खुश हैं। चलो जी हादी चेंज कर लेते हैं आप, ठीक है? ठीक है। तो अब्दुल हादी डन, रेडी जी मैं डन हूँ। आज हादी के स्कूल में जो है कौन सा वीक है अब्दुल हादी? सुन्ना वीक है। उसमें जो है ना आज दुरूद शरीफ की प्रैक्टिस होगी, तो इसलिए जो है ना अब शलवार कमीज़ में आ जाएगा अब्दुल हादी। चलो आप बाहर सॉक्स पहना दो, फिर शूज़ पहन लो। क्या ही अच्छा होता कि सबको सब कुछ मिल जाता, मालो दौलत, इज़्ज़त, एहतराम, शोहरत, दौलत, सब कुछ जो कोई भी चाहता उसकी झोली में सब कुछ डाल दिया जाता। तो क्या फिर दुनिया की ज़िंदगी जन्नत ना बन जाती? तो फिर आखिरत की जन्नत को कौन ढूंढता? फिर तो हम इसी दुनिया की जन्नत पे इतना मगन हो जाते कि हमें आखिरत की फ़िक्र ही ख़त्म हो जाती। तो बस इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको फ़िक्रों में मुब्तला करके रखा हुआ है कि बंदो अपनी फ़िक्र जो है वो दुनिया की जो है वो छोड़ो और आखिरत की फ़िक्र करो, क्योंकि असल ज़िंदगी तो वो है। क्योंकि हमने तो दुनिया की ज़िंदगी में जो आसाइशें ढूंढनी है, जो आराम ढूंढना है ना, वो आर्जी है। कुछ अरसे बाद हम इनसे जो है वो फेडअप हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हो, जितनी मर्ज़ी बड़ी खुशी हो, थोड़ी अरसे बाद वो हमें खुशी जो है वो फीकी लगनी शुरू हो जाती है। कितनी भी खूबसूरत चीज़ क्यों ना हो, कुछ अरसे बाद उसकी खूबसूरती मान पड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि असल खूबसूरती तो अल्लाह ताला ने किसी और चीज़ के अंदर रखी हुई है जी। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि दुखी दिलों को सुकून और करार कैसे आ सकता है। एक तो आप अल्लाह का ज़िक्र करके अपने दिल को सुकून पहुंचा सकते हैं, और दूसरा जो है वो जब आपको अपने गम ज़्यादा लगे ना तो बस जो अपने इर्द गिर्द आपके लोग आपको मिले ना, उनको बिठा के तो पूछा करें कि क्या उनकी ज़िंदगी कंप्लीट है, उनकी ज़िंदगी मुतमईन है, उनको तो कोई गम नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों को जो है ना वो एक आदत बन जाती है हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना, हर वक्त जो है ना इसी जो है वो गिले शिकवे में लगे रहना कि भाई मैं जो भी कर लूँ मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर होती है कि बस उनकी आदत बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, उनका एक लाइफस्टाइल बन जाता है कि बस उन्होंने जो है हर सूरत में यही कहना है कि भाई मुझे सारी परेशानियाँ लाहक हैं, दुनिया में मेरे से ज़्यादा दुखी बंदा है ही नहीं जितनी मुझे परेशानियाँ हैं, और कोई दुनिया में ऐसा बंदा है ही। इसीलिए सोच बदलने से जो है ना आपके हालात भी बदल सकते हैं। अगर आपने अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव कर लिया, अच्छा सोचा और सब्र अख्तियार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस हाल में खुश रहे जिस हाल में भी उसने आपको रखा है ना, तो फिर वो आपको जो है वो उस हाल से जो है ना बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाएगा। अगर हम गिले शिकवे करते रहेंगे ना कि अल्लाह ने मेरे साथ ये कर दिया, मैं
जो है बहुत बुरे हाल में हूँ। तो अल्लाह ताला को जो है ना बंदे अपने शुक्र करने वाले पसंद है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है और उनकी परेशानियों को नहीं देख सकता। तो जो भी परेशानियाँ हों, जो भी आपके मसाइल हो ना, तो अल्लाह से अपना राब्ता इतना मज़बूत कर लें कि आपको किसी के पास जाकर कुछ भी अपनी मसाइल को जो है वो पेश ना करना पड़े, क्योंकि लोग सुनेंगे और आपका बाद में जो है वो कुछ अरसे बाद अगर आपकी उनके साथ बिगड़ गया तो वही उस बात का आपका मजाक बना सकते हैं, आपको ताना दे सकते हैं। और वो एक सजदा बेहतर है जो हम अपने रब के आगे कर लें उन हज़ार सजदों से जो हम लोगों के सामने करें, लोगों से मदद मांगे। तो क्यों ना अपने रब से मदद मांग के देखें क्या वो हमारी मदद करता है। बिल्कुल करता है, लेकिन मांगने के लिए शर्त है कि आपके दिल का साफ़ होना और आपका यकीन होना अपने रब पर, वो भी लाजम है कि आप जब मांगें तो इस यकीन से मांगें कि आपका रब आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, क्योंकि वो इस कदर अपने बंदे से मोहब्बत करता है कि अगर आप कोई चीज़ मांग रहे हैं, शायद वो आपकी हक़ में बेहतर ना हो, लेकिन वो उससे बेहतर आपको जो है वो प्रोवाइड कर दे। लेकिन छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, कोई गम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ है ना, तो सजदे में बैठ जाएं, नमाज में बैठ जाएं और अल्लाह ताला से जो है वो राज़ो नियाज़ करें और बंदों से जो है ना मांगना छोड़ दें, बंदों से शेयर करना छोड़ दें कि आपकी क्या परेशानियाँ, आपकी क्या मुश्किलें हैं। कोई क्या कर सकता है, कोई सुनेगा, आपको तसल्ली दे देगा, लेकिन क्या वो तसल्ली काफ़ी होगी? लेकिन अगर आप रब से अपना सारा ज़िक्र करेंगे, अपने रब से मांगेंगे, तो वो आपके लिए ऐसा बेहतरीन हल निकालेगा ना, और इस तरह से खींच कर आपको उन मुश्किलों से, परेशानियों से निकाल देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे बहुत कम एज में एक बात समझ आ गई थी कि दुनिया वाले या दुनिया के लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपकी जो मदद है वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है। तो मैंने अपना राब्ता शुरू से अल्लाह से जो है ना बड़ा मज़बूत रखा और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी ऐसी मुश्किलों से बाहर निकाला और ऐसी ऐसी चीज़ों से नवाजा ना कि मैं शायद ही कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिश हो जो अधूरी हो। मैंने आज तक अपने दिल में जो भी ख्वाहिश की, जो भी अल्लाह ताला से मांगा, और अल्लाह ताला ने इसमें कोई शक नहीं मुझे उससे बेहतर अता किया और वो हर चीज़ अता की जो मेरी ख्वाहिशात थी। लेकिन दूसरी तरफ आपका मेहनत करना और उसके लिए कोशिश करना भी शर्त है। ये नहीं कि अगर आप अल्लाह ताला से जो है वो दिन रात दुआएं करते रहे, अल्लाह मियाँ मुझे है फ़लाँ चीज़ चाहिए, बस किसी तरह से दिला दो। तो अल्लाह ताला ये भी कहता है अपने बंदों से कि तुम कोशिश करो, कोई हीला करो तो मैं वसीला करता हूँ। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या कहते हैं कि जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो आज से एक वादा तो ज़रूर अपने आप से कर लें कि जब भी मांगना है ना तो अल्लाह की ज़ात से मांगना है, दर दर से नहीं मांगना। हर बंदों से जो है वो अपनी मुश्किलें, परेशानियाँ शेयर करना छोड़ दें। और दूसरा ये कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो दुआ करें और उसके साथ कोशिश करें। और जो भी गम है, परेशानियाँ है ना, वो बस ये समझ कर, ये सोच के बर्दाश्त कर लें कि ये वक्ती है और अल्लाह की तरफ से जो है वो आपकी आजमाइश है और वो जल्द इस आजमाइश को ख़त्म कर देगा। और होता भी ऐसा है, जो गम का जो वक्त होता है वो आर्जी होता है और उसके बाद जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, बहुत बड़ी खुशी होती है। अगर आप उस आजमाइश पे सब्र कर लें और अल्लाह की जो है वो दी गई नेमतों का शुक्र अदा कर लें, तो अल्लाह ताला आपसे इतना राज़ी हो जाएगा और आपको जो है वो इससे इतना बेहतरीन नवाजेगा ना कि आपकी सोच भी जो है वो दंग रह जाएगी। और अल्लाह कभी भी अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा जो है वो परेशानियाँ या दुख या तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करता। जिसकी जितनी बर्दाश्त होती है उसको उतना ही गम दिया जाता है, उतनी ही तकलीफ़ दी जाती है। तो बस जो तकलीफ़ भी हो, जो गम भी हो, उस पे जो है ना अल्लाह ताला से दुआ करें। वो उस दुआ के ज़रिए से आपकी जो आने वाली परेशानी है, जो कोई गम है, उसको दूर कर देगा और आपके लिए बेहतरीन वसाइल पैदा कर देगा और आपको ऐसे उस परेशानी से निकाल लेगा कि वो परेशानी आएगी तो ज़रूर, लेकिन आप उसके साथ, आपको उसको डील करना आ जाएगा। आपके लिए उसके अंदर जो है वो रास्ते खुल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ज़िंदगी जो है वो फिर से दोबारा से खुशगवार हो जाएगी। तो आपसे बातें करते करते मैंने अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर की। अब यहाँ पे कीमा करेले बन रहे हैं, मेरे हस्बैंड के ये पसंदीदा कीमा करेले। मटन का कीमा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मुझे ख़ुद भी याद नहीं था कि मेरे पास कीमा पड़ा हुआ है। 2-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मटन और साथ में कीमा। तो मैं ख़ुद भी जो है ना बड़ी शौक़ से व्लॉग्स देखती हूँ। तो मैं नादिया किचन जो है मेरी, वो काफ़ी पसंदीदा व्लॉगर है, तो मैं देख रही, तो उसने बनाए कीमे वाले करेले। तो मुझे ये देखकर याद आया, हो मेरे पास करेले भी पड़े हुए हैं और साथ में जो कीमा भी पड़ा हुआ है। फिर फ़ौरन से मैंने कीमा बाहर डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा और फिर जाके मैंने भी बनाए।
तो यहाँ पे ना मेरा एटीएम जो है ना एक्सपायर हो चुका है, तो बस हादी को तो स्कूल भेज चुकी थी। मैंने कहा चलो जाके हस्बैंड के साथ मैं अपना एटीएम ले आऊँ। तो बस रास्ते में उनके ऑफिस के रास्ते में है, जाते हुए मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, फिर मैं एटीएम कलेक्ट करूँगी, वापस घर आ जाऊँगी। मौसम आजकल जो है ना काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है एक्सट्रीम वाली। रातें जो है अब ठंडी हो गई हैं, दिन थोड़े थोड़े से अभी गर्म हैं, धूप निकल रही है आजकल, लेकिन रातों को जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, हमारे सो कोल्ड जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो हमारे अजीज़ व कारब होते हैं या हमारे रिश्तेदार या इन लॉज, वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी इन परेशानियों को बढ़ाने में, हमारी दुखों में इजाफ़ा करने में और हमारी तकलीफ़ों को जो है वो अजियत तक लेकर जाए। आपको सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हमेशा वही शख्स देगा जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना पीछे नज़र दौड़ा के देखें, तो ज़रा रिव्यू करें कि आपको किस किस के बाद जो है वो ज़्यादा दिल पर लगी थी। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ था, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा एसोसिएट थे ना, उसी ने सबसे ज़्यादा आपको हर्ट किया होगा। और ऐसा सभी के साथ होता है, आपके साथ ही नहीं होता। जो हमारा सबसे ज़्यादा क्लोज़ होता है ना, वही हमें सबसे ज़्यादा परेशानी देकर चला जाता है। एनीवेज़, तो हमने करना क्या है कि हमने बस, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में यही बात करती हूँ कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। खुश रहना है ना, तो इन बातों को जो है वो आप बस इग्नोर कर दें। कोई कुछ भी कह रहा है, आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, आप वो लाइफ जिएं जो आपको अच्छी लगती है। क्योंकि देखें, आपकी ज़िंदगी, आप इस दुनिया में आए, अपने अच्छे बुरे का हिसाब किताब आपने खुद देना है। अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने फ़राइज़ को आप हर तरह से पूरा कर रहे हैं ना, तो फिर अगला कोई बात कर देता है तो उसको तो पता भी नहीं होता, और हमारी सारी एनर्जी जो है वो निकलती चली जा रही होती है। तो बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। यहाँ पे मेरी सिस्टर की तरफ आज मिलाद था माशाल्लाह से, तो मैं उसकी तरफ आई हुई हूँ। बहुत ही प्यारा सा मिलाद उसने करवाया, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी सी नाते पर पड़ी थी। अब्दुल हादी बड़े सुकून से बैठ कर मेरे साथ सुन ला। ये वो सिस्टर है जिसके घर पे मिलाद है, मेरे से बड़ी है। किस्मत में जगा देने, किस्मत में जगा देने, किस्मत में जगा देने, ते कौन कौन किस्मत में जगा देने। ए जेड़े मेरे आका दा, जेड़े मेरे आका दा, जेड़े मेरे आका दा मिलाद मनाने। अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह।